अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू थॉट्स हैकर। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप टॉपिक पर वीडियो बनाई है। इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। लव, प्यार, मोहब्बत एक ना ख़त्म होने वाला वसी मौजू है जिसकी डेफिनेशन हर शख्स ने अपने ही अंदाज़, अपने एक्सपीरियंसेस और परसेप्शन की बेस पे की है और हर लिखने वाले ने अपने ही तर्ज और स्टाइल में उसको बयान किया है। इस लव ने हमारी जनरेशन और यूथ को बड़ा ही कंफ्यूज किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लव इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में लव को एक नीड कहा गया है, नीड टू बिलोंग, बिलोंगिंगनेस, इंटीमेसी, एक्सेप्टेंस, रिलेटेडनेस। And when this need is satisfied, we experience positive emotions and feelings and we feel more energetic. ओवरऑल अगर हम लव की बात करें तो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस में, हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में लव का एलिमेंट पाया जाता है। लेकिन जो लव हमें कंफ्यूज करता है वो ऑपोजिट जेंडर में पाया जाता है। ऑपोजिट जेंडर के हवाले से कई लोगों के क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, तो आज इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि हम उन क्वेश्चंस को रेज़ कर सकें, उनका सलूशंस बता सकें। इंसान की जिबिल्लत और फितरत में कुदरत की तरफ से ये चीज़ रख दी गई है कि इंसान चाहे और चाहे जाने की ख्वाहिश रखता है। सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस का जो ताल्लुक़ है वो आपस में डायरेक्ट बनता है और अडल्टहुड में ये नीड तब पूरी होती है जब इंटीमेसी की नीड पूरी होती है। और इंटीमेसी की नीड तभी पूरी होती है जब इंसान को फुली तौर पर एक्सेप्ट किया जाए, उसको हर हालत में कबूल किया जाए और अप्रिशिएट किया जाए। आप लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सुने होंगे अक्सर व बेशतर, एक तरफ़ा मोहब्बत और दो तरफ़ा मोहब्बत। साइकोलॉजी में एक तरफ़ा मोहब्बत को क्रिटिसाइज़ किया गया है, जिसको पैशनेट लव कहा गया है। ये एक साइड पे होता है और एक स्पाउस की सारी एनर्जीज़ लग रही होती हैं, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है और अल्टीमेटली वो लीड करती है एंग्जाइटी की तरफ, मूड स्विंग्स की तरफ और इन द एंड जेलसी की तरफ। और ये टेम्परेरी तौर पर होता है क्योंकि इंसान जब एक्सेप्टेंस उसको ना मिले तो वो थक जाता है और इंसान जो है अल्टीमेटली केयर, अटेंशन भी चाह रहा होता है। इसीलिए साइकोलॉजी जो है एक तरफ़ा मोहब्बत को क्रिटिसाइज़ करती है। दूसरी साइड पर कंपैशनेट लव आता है, जिसको हम दो तरफ़ा मोहब्बत कहते हैं। इसमें होता ये है कि दोनों स्पाउस एक दूसरे के लिए अफेक्शन फ़ील करते हैं। इसके 4 एलिमेंट्स हैं। अगर वो 4 एलिमेंट्स के क्राइटेरिया पर कोई पूरा उतरता है तो उसको हम हेल्दी रिलेशनशिप कहते हैं। सबसे पहले इसमें आता है केयर और रिस्पेक्ट। ये सबसे पहला एलिमेंट है और ये तभी पूरा होता है जब आप हेल्दी रिलेशनशिप में अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हैं। जब आप ट्रस्ट बिल्डअप कर लेंगे तो आप केयर और रिस्पेक्ट की तरफ जाएंगे और आप एक दूसरे के लिए जब अफेक्शन फील करेंगे तो रिस्पेक्ट और केयर की नीड भी पूरी हो रही होगी। सेकेंडली, आप म्यूचुअल गोल्स बनाते हैं और उन पर वर्क करते हैं, जिसमें आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और म्यूचुअल इक्वलिटी पर काम करते हैं। जब ये दोनों नीड्स पूरी हो रही होती हैं तब जो है उसमें सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, हेल्प का एक एलिमेंट आता है जो कि रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करता है और ये नेसेसरी है। और इन द एंड जो है वो है कमिटमेंट। जब किसी भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं होगी, रिलेशनशिप वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि कमिटमेंट ही कंसिस्टेंसी की तरफ जाती है और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने में मदद करती है। ये ओवरऑल सिनेरियो बनता है लव का। साइकोलॉजी में ये सारी की सारी इंटीमेसी के क्राइटेरिया पर पूरा उतरने के लिए जो है ये फुलफ़िल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो लव के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरती। इसके अलावा कुछ लोगों के जहनों में और भी क्वेश्चंस हैं लस्ट के हवाले से, उसके लिए हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। इसके हवाले से अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।